पहली शर्त को पूरा करने के लिए राजा को उस रहस्यमय जंगल में जाना था जहां एक अद्भुत पति पत्नी रहते थे, जो किसी साधारण मनुष्य नहीं बल्कि किसी जादुई लोक के वासी प्रतीत होते थे। जैसे ही राजा उस रहस्य से भरे जंगल में दाखिल हुआ, उसे चारों तरफ एक अजीब सी शांति और एक अनजानी महक महसूस हुई। पेड़ों की शाखाओं पर कुछ अनसुनी चिड़ियों की आवाजें गूंज रही थीं। वह जानता था कि उसे वहां ऐसे जोड़े से मिलना है जिनकी दुनिया साधारण नहीं थी। एक झील जिसके बारे में अभी अभी कहा जाए कि वह झील है, क्योंकि उसकी सतह इतनी शांत थी कि जैसे किसी गहरे रहस्य की नींद में डूबी हो। उसका पानी द्रव कम, धरती ज्यादा प्रतीत हो रहा था। झील के किनारे फैले कांटेदार पेड़ों की जड़ें और लिपटी हुई बेलें जैसे किसी पुरानी कथा की सजावट हो। रात का अंधेरा था। झील की सतह पर कुछ हलचल हुई और तभी पानी को चीरता हुआ एक मानवीय आकृति बाहर आई। गीले लंबे बाल, मजबूत भुजाएं और आंखों में वह चमक जो किसी तपस्वी योद्धा की हो सकती है। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और खुद को नाव की ओर खींच लिया। उसका पूरा शरीर थकान और पानी से भीगा हुआ था, लेकिन उसमें एक अद्वितीय सौंदर्य था, मानो किसी प्राचीन शिल्पी ने उसे ध्यान लगाकर गढ़ा हो। उसने ऊपर आकाश की ओर देखा, जैसे वह सुबह के पहले उजास को अपनी आत्मा में भर लेना चाहता हो। तभी एक झपक उस पर पड़ी और वो बोला, पवन, नाव चलाओ, मैं घर जाना चाहता हूं। पवन ने सिर हिलाया और जैसे ही वह बाहर निकला, झील से एक और आकृति उभरी। यह महिला आकृति थी जो जल की लहरों जैसी लहराती हुई उसके करीब आई। वह महिला उस झील की थी, पर उसमें एक अपनापन था, एक जादुई आकर्षण। हर बार ऐसा ही होता था, वह झपक लगाता और पानी उसे खींच न पाता, लेकिन उसकी पत्नी की बाहें उसे फिर से अपनी ओर खींच लेती। उनके बीच जो प्रेम था वह जल में भी घुल चुका था। उसके स्पर्श में फूलों सी कोमलता और आत्मा सी गहराई थी। वे देर तक उस झील में एक दूसरे में खोए रहे, भीगी त्वचा, मध्यम लहरें और आत्मा की गहराइयों तक उतरता प्रेम। फिर जैसे कोई मौन संदेश मिला हो, वह झील से बाहर आया, पत्नी का हाथ थामा और पवन के साथ ऊंचाई पर बने अपने टावर की ओर बढ़ चला। वे दोनों सादे वस्त्रों में शांति से उस किले की छत पर पहुंच गए जहां उनका निवास था। फिर हर बार की तरह उनका अंगुलनामा शुरू होने वाला था, लेकिन इस बार उनके सामने एक अनजान व्यक्ति राजा खड़ा था। पति पत्नी उसे देखकर अचंभित हो उठे। राजा मुस्कुराया, तुम दोनों मुझे देखकर चौंके हो, पर असली चौंकाने वाली बात तो यह है कि मैं फिर से सच्चा प्रेम देख पा रहा हूं, इतने वर्षों बाद। राजा भावुक होकर बोला, तुम दोनों के प्रेम में ही मेरे प्रश्न का उत्तर छिपा है। फिर उसने उनसे एक मोती देने की विनती की। अब पति पत्नी का अचरज शांत हुआ और उनकी आंखों में सवालों की चमक उभर आई। पति बोला, हे राजन, यदि हम आपके उत्तर हैं तो क्या हम भी आपसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं? राजा गंभीर होकर बोले, सच्चे प्रेमी जो भी पूछें, मेरे लिए वह आज्ञा है। पत्नी ने पहली पहेली पूछी, वो क्या है जो बिना पंखों के उड़ता है, थमता नहीं, थकता नहीं, किसी को दिखता नहीं, लेकिन हर कोई जानता है? राजा सोचकर बोला, वह है मन। यही वह ताकत है जो प्रेम को जन्म देती है। फिर पति ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने से बढ़ती है, जिसे तौला नहीं जा सकता और जो सीधे दिल को छू जाती है? राजा बोला, वह है प्रेम। शब्दों से निकला, भावनाओं से बंधा प्रेम। अब राजा को दूसरा कार्य दिया गया, एक ऐसे राज्य में जाना जहां एक पिशाचिनी का आतंक फैला था। वहां जाकर उसे मारना था और उस राज्य के राजा से एक दुर्लभ मोती लाना था। यह कोई आसान काम नहीं था। रात होते ही लोग घरों में बंद हो जाते, कोई बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता था कि एक पहाड़ी के नीचे एक भयंकर प्रेतनी रहती थी। राजा विक्रम ने घोड़े पर सवार होकर लंबी यात्रा की। पर्वतों को पार कर घने जंगलों के बीच वह एक विशेष स्थान पर पहुंचा जहां एक पुराना किला था। वहीं रहती थी प्रेतनी कालावती। उसकी उम्र 100 वर्षों से अधिक थी, लेकिन वह आज भी किसी नवयौवना की तरह सुंदर और प्रभावशाली दिखती थी। उसका रहस्य था, हर 10 दिन में वह किसी युवक का हृदय जीत लेती थी। इस बार वह राज्याश्रम नामक शांत राज्य में आई थी। वहां का संगीत, वहां का वैतालिक स्वर युवाओं को बहुत प्रिय था। उसने सोचा, यही सबसे सही स्थान होगा किसी युवक का प्रेम पाने का। यदि वह असफल रही तो अपने अस्तित्व को ही समाप्त कर देगी।
उसने राज्य में कदम रखा और उसकी रूप राशि ने सभी को मोह लिया, जैसे कोई आकाश की अप्सरा धरती पर उतर आई हो। लेकिन हकीकत यह थी कि वह एक भयानक राक्षसी थी, जो इंसानों के दिल चीरकर उन्हें खा जाती थी। यही उसका श्राप था और यही उसकी शक्ति। हर बार जब वह किसी का हृदय निगलती तो फिर से यौवन और सौंदर्य से भर जाती। उसका चेहरा चमक उठता, आंखें अग्नि जैसी लाल हो जाती और उसके बालों में रात का अंधकार समा जाता। मगर यदि समय पर उसे कोई दिल न मिलता तो वह सड़ने लगती, उसकी खूबसूरती गलने लगती और वह धीरे धीरे मृत्यु के समीप पहुंच जाती। वह कभी सुंदर कन्या बन जाती, कभी मासूम सन्यासिनी और कभी दुहक में डूबी कोई युवती। उसका एकमात्र उद्देश्य था लोगों को मोहपाश में बांधना। वह अपने शिकार के सामने आती, उसकी पसंद के अनुसार अपना रूप बदलती और जैसे ही वह युवक उसकी ओर आकृष्ट होता, वह प्रेम का स्वांग रचती, पास जाकर उसे अपने जाल में फंसाती, फिर अवसर पाकर उसका अंत कर देती और दिल निकालकर खा जाती। परंतु उसी राज्य में एक अद्भुत पुरुष आया, राजा विक्रम, बुद्धिमान, निर्भय और तंत्र विद्या में पारंगत। उसे माया मोहिनी के हर भेद की जानकारी थी। उसका श्राप, उसकी शक्ति, उसका भ्रमजाल और उसकी एकमात्र कमजोरी सच्चा प्रेम। जब मोहिनी को झांत हुआ कि विक्रम राज्य में आए हैं, तो उसने उन्हें ही अगला लक्ष्य बना डाला। वह अपने सबसे मोहक रूप में प्रकट हुई करुणा से भरी आंखें, मधुर मुस्कान, मोहक चाल पर विक्रम ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उनकी दृष्टि में प्रेम नहीं बल्कि विवेक और जागरूकता थी। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं तू कौन है और क्या चाहती है। तेरा प्रेम छल है और तेरा रूप एक भ्रम। माया मोहिनी चौंक गई। किसी ने उसे पहले कभी ठुकराया नहीं था। वह तिलमिला उठी। उसने अपना भयंकर स्वरूप धारण कर लिया, लाल आंखें, लंबे नाखून और धधकती काली लपटें। राजा विक्रम ने तंत्र मंत्र के बल पर उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह अमर थी, क्योंकि उसका अंत तभी संभव था जब कोई उसका दिल तोड़कर प्रेम को ठुकरा दे। विक्रम ने वही किया। उसे प्रेम, दया या मोह कुछ नहीं दिया, बस कठोर सत्य का आईना दिखाया। उसका श्राप टूटने लगा, उसका रूप गलने लगा और अंत में वह एक भयावह चीख के साथ धूल में विलीन हो गई। माया मोहिनी समाप्त हो चुकी थी और उसके साथ ही उस पिशाचिनी युग का भी अंत हो गया। राज्य के असली शासक राजा चंद्रवर्मा विक्रम के साहस और तप से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे पराक्रमी विक्रम, आपने हमारे राज्य को उस भयंकर भय से मुक्ति दिलाई है जो हमारे रणबांकुरों से भी संभव नहीं हुआ। मैं आपको क्या भेंट दूं? विक्रम बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वह मोती दे दीजिए जो आपके खजाने की सबसे रहस्यमयी वस्तु मानी जाती है।